तो दोस्तों, स्टोरी के शुरुआत पे हमें दिखाया जाता है टीम रॉकेट के एक्सपेरिमेंट रूम को, जहाँ पर कोई अंदर की तरफ जा रही होती है और फिर वो बंदी जैसे ही दरवाजा ओपन करती है वैसे ही हम अंदर की तरफ देखते हैं। अंदर कोई लड़की जंजीर से बंधी हुई हालत में होती है। फिर हम एकदम से देखते हैं वो जो एक्सपेरिमेंट रूम के अंदर जा रही थी वो बंदी होती है जेसी। और फिर जेसी उस बंदी हुई बंदी को एक स्माइल के साथ कहती है, तो क्या तुम तैयार हो? वैसे तुम्हें यहाँ पर लाने के लिए हमें काफी मेहनत करनी पड़ी। आई होप तुम्हें यहाँ पर हमारे इस नए साइंस इंस्टीट्यूट पर अच्छा लग रहा होगा। फिर हम एकदम से देखते हैं वो बंधी हुई बंदी को, जो कि होती है मिस्टी। फिर मिस्टी जेसी के इन सब बातों को सुनकर काफी गुस्से के साथ कहती है, ये तुम क्या बकी जा रही हो? तुमने मुझे यहाँ पर लाकर ऐसे क्यों बांध रखा है? ये आखिर किस तरीके का मजाक है? फिर जेसी कहती है, हमने तुम्हें यहाँ इसीलिए लाया क्योंकि हमारे पास एक न्यू इन्वेंशन है, जो कि हम लोग तुम्हारे ऊपर उसको एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं। फिर मिस्टी ये बात सुनकर चौंकती हुई कहती है, क्या एक न्यू इन्वेंशन और एक न्यू एक्सपेरिमेंट? तुम्हारा मतलब क्या है? फिर इसी के साथ जेसी एक पोकेबॉल को शो करती है और मिस्टी इस पोकेबॉल को देखकर कहती है, क्या यही है इन्वेंशन? तो क्या ये एक नॉर्मल पोकेबॉल नहीं है? फिर जेसी उस पोकेबॉल को दिखाती हुई कहती है, ये दिखने में एक नॉर्मल पोकेबॉल जैसा लगता है, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये ऐसा एक अल्टीमेट बॉल है जो कि टीम रॉकेट द्वारा बनाया गया है। ये इंसान को पकड़कर उसका ब्रेन वॉश कर देता है और इसको हम तुम्हारे ऊपर एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं। फिर मिस्टी ये बात सुनकर चौंकती हुई कहती है, क्या आखिर तुम क्या कहना चाहती हो? मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता कि ऐसा कुछ भी पॉसिबल हो सकता है। फिर जैसी हंसती हुई कहती है, पर ऐसा ही है, जो भी इस बॉल के अंदर जाएगा उसका ब्रेन वॉश कर दिया जाएगा और बाहर आने के बाद वो खुद को एक टीम रॉकेट का मेंबर कहने लगेगा। ये सच में काफी मजेदार है ना? इससे हम किसी को भी टीम रॉकेट का मेंबर बना सकते हैं और इसकी मदद से हम सारे दुनिया के पोकेमॉन को अपने प्रॉपर्टी में शामिल करेंगे। हा हा हा। तो तुम पहले मेंबर होगे जो इस ब्रेन वॉश के साथ हमें ज्वाइन करोगे, इसीलिए तुम्हें इसके लिए काफी खुश होना चाहिए। फिर मिस्टी ये बात सुनकर काफी गुस्से के साथ कहती है, हे तुम मुझे क्या समझती हो? ये बॉल मुझ पर बिल्कुल भी काम नहीं करने वाला, क्योंकि मैं कभी भी टीम रॉकेट का मेंबर नहीं बनने वाली, तो भूल जाओ इसे। फिर जैसी पोकेबॉल को एकदम से मिस्टी की ओर करती है और कहती है, तो चलो अब तैयार हो जाओ इसके लिए। और इसी के साथ फिर मिस्टी एकदम से उस पोकेबॉल के अंदर चली जाती है और फिर जैसी हंसती हुई कहती है, अब इसको एंजॉय करो। हा हा हा। और फिर हम देखते हैं पोकेबॉल के अंदर मिस्टी को, जो कि अंदर पहुंचते ही एकदम से नेकेड हो जाती है और चौंकती हुई कहती है, आखिर ये चल क्या रहा है? मुझे बाहर निकालो। लगता है मेरी वॉइस बाहर तक नहीं जा रही। नहीं, ये नहीं हो सकता। वैसे मैं एक पोकेमॉन तो नहीं हूँ, तो ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? रुको, ये आवाज कैसी है? फिर इसी के साथ हम देखते हैं मिस्टी के पीछे एक अजीब सा पोकेमॉन जैसे क्रिएचर को, जो कि असल में एक ब्रेन वॉशिंग प्रोग्राम होता है। फिर मिस्टी उस चीज को देखती हुई कहती है, तुम वैसे मैंने अभी तक देखे हुए पोकेमॉन में से तो नहीं लग रहे हो, पर जो भी हो तुम काफी डरावना हो। फिर इतने में ही वो चीज मिस्टी को एकदम से दबोच लेता है और इसी के साथ फिर शुरू होता है मिस्टी का जोरदार एक्सपेरिमेंट। और फिर काफी जोरदार एक्सपेरिमेंट के बाद मिस्टी जब पोकेबॉल से बाहर आती है, तब हम देखते हैं मिस्टी अब पूरी तरह से टीम रॉकेट का एक मेंबर बन चुकी होती है। मतलब कि अब हमें पता लग गया है कि टीम रॉकेट पे रॉकेट का मतलब क्या है। और इसी के साथ दोस्तों, ये स्टोरी यहीं पर खत्म होता है। तो आप सभी को मिस्टी के टीम रॉकेट पे ज्वाइन को लेकर क्या कहना है, मुझे नीचे कमेंट पे जरूर बताना। और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर देना। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।